सुनिए सुनिए, एक बढ़िया सवाल आया है सर, एक बढ़िया सवाल चले गए, आप भी चले गए सर, एक बढ़िया सवाल आया है। हंसराज मीना जी हमारे एक दर्शक हैं जो ये कह रहे हैं, रूबिका जी प्लीज आप अपने पैनलिस्ट से ये सवाल पूछिए, सवाल का जवाब मुझे चाहिए। आरएसएस और बीजेपी से नफरत करते करते भारत से भी नफरत करने की शुरुआत हो चुकी है। पंकज जी जरा ये बताइए कि आपके पास तो एक संगठन है ना जिसका नाम राजीव गांधी फाउंडेशन है, जिसमें करोड़ों रुपए का फंड शायद आता होगा। उस संगठन ने देश हित में क्या किया और उसके बाद संघ पर बता दीजिए उसने क्या किया। 30 सेकंड सर। विवेकानंद फाउंडेशन ने क्या किया देश के हित में? विवेकानंद फाउंडेशन में भी पता नहीं कहां कहां से धन आता है, उसकी सूची बताए आपको? राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन एक उसी तरह का थिंक टैंक है। नहीं तो आप बता दीजिए ना, उसमें आपको स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन क्यों याद करना पड़ा? आप बता दीजिए कि राजीव गांधी, एक भाई एक दर्शक के मन में सवाल है, हो सकता है कल को वो आपका वोटर हो पंकज जी, आज उसके मन में सवाल आया है कि क्या किया है, बता दें। राजीव गांधी फाउंडेशन एक थिंक टैंक है, उसका अकादमिक काम है, उसका काम मूलतः समाज सेवा का उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी राजीव गांधी फाउंडेशन कई किस्म के समाज सेवा के कार्य करता है, कई स्कूलों में पाठ्यक्रम चलाता है, कई दिव्यांगों की सेवा करने का काम करता है, काम करता है। ओके, आपने जयेश अवस्थी जी। हाँ रूबिका, मैं पंकज जी ने पूरे आज की डिबेट में ऐसा कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि जैसे राहुल गांधी नहीं है, ये छुटभइये नेता कांग्रेस के हैं जो उल्टे सीधे वक्तव्य। अरे भैया, राहुल गांधी कहते हैं कि सैफन हिंदुत्व का सबसे बड़ा टेरर है, आरएसएस सबसे खतरनाक है, बोको हरम से और सैफन टेररिज्म। नहीं, उन्होंने नहीं। अरे कहा है, उन्होंने नहीं, हर बार कहा है उन्होंने आरएसएस के कभी मंदिरों को अपमानित किया, राम मंदिर को अपमानित किया। उनके सैकड़ों वक्तव्य आरएसएस नहीं, बताइए, एक भी बता दीजिए। सिर्फ आरएसएस को लेकर के है ये स्वयंसेवक संघ की। पंकज जी आप ये पर्दे में छुप नहीं पाएंगे। आप राहुल गांधी ने कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना बोको हरम से नहीं की। ये जो छुटभइये नेता दे रहे हैं आरएसएस के खिलाफ, ये राहुल गांधी को खुश करने के लिए दे रहे हैं। स्वयंसेवक संघ की विचारधारा ये राहुल गांधी को खुश करने के लिए देते हैं। ये बात देखो पंकज जी मैं बोल रहा था ना, तो आपके बीच जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला था बीच में। ये जितने छुटभइये नेता जिनको आप कह रहे हैं, वो तमाम छुटभइये नेता आरएसएस के खिलाफ जो वक्तव्य देते हैं वो राहुल गांधी को खुश करने के लिए देते हैं। जो आवाज वहां से निकलती है राहुल गांधी से, आप पिछले 1 साल की, और मैं कहता हूं कहीं किसी भी समय की, किसी भी कालखंड के 1 महीने के आप ट्वीट या उनके वक्तव्य या उनके भाषण निकाल लीजिए, अगर उसमें आरएसएस को गाली न दी गई हो, आरएसएस को खतरनाक नफरती संगठन ये सब ना बताया गया हो, तो आप जो कहेंगे वो करने को तैयार। अरे मुझे लगता है इसी साल आरएसएस इज मुस्लिम ब्रदरहुड। ये लो पंकज जी, लो, आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड है राहुल गांधी, विदेश में जाके बोलो। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ब्रदरहुड की जिस तरह की विचारधारा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी तकरीबन वैसी ही विचारधारा है। किशोर तिवारी मुस्लिम ब्रदरहुड में क्या? अरे ये क्या बात हुई किशोर जी, जरा बताइए। आरएसएस की विचारधारा और मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा सेम है? किशोर जी से पूछो। हाँ किशोर जी से। मौलाना बन गए फिर तो किशोर जी। एडवांटेज शहजाद पूनावाला हो रहा है। उन्होंने बोला सूट बूट पहन के, हमारे प्रोफेसर साहब अजीज खान है, मैं सूट बूट पहन के। अरे सर, सूट बूट तो मैंने भी पहना है, मुझे तो नहीं दिक्कत हुई। अरे भाई वो भी तो सूट बूट पहना है, नहीं तो 100 रुपए की बनियान पहन के आता था, 100 रुपए की बनियान पहन के आता था। मैंने इतने बार बोला तो उसको बीजेपी ने ये सूट बूट दिया। मुझे पूरा इंटरनल बीजेपी का मालूम होता है, तो मैं 150 रुपए का होगा सर। इसको मोदी कोट या नेहरू कोट बोल सकते हैं, आपको जो पसंद हो। नहीं, देखो कारपोरेट में आजकल यही चल रहा है, क्योंकि सरकार में लियाजोन करना है तो ऐसा सरकार तरीका पहन के रहना पड़ता। लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, बीजेपी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है और आरएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और टू यूनाइटेड दी हिंदूज, टू मेक द हिंदूज, टू सेफगार्ड द हिंदूज। उनको राष्ट्र निर्माण का नीतिमत्ता का देना है। मतलब ये थोड़ी कि यू विल स्टार्ट टू हैव कॉन्वर्सेशंस इन इंग्लिश।
हिंदी में बतियाइए ना, हमको समझ में आ रहा है। अरे मुस्लिम अरे ब्रदरहुड भाई, बोल रहे हो, उसको तो बोलिए कुछ। आपने ये नहीं बताया कि संघ और मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना करना ठीक है कि नहीं? अरे मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। हाँ, जब मैं सावरकर की बात पर बार बार बोलते थे तो राहुल गांधी जी को मैंने सावरकर का पूरा का पूरा सत्याग्रह बताया। लेकिन अब कोई तो भी नेता चाहिए कि वो जाके आरएसएस क्या कर रहा है और आरएसएस और बीजेपी में कितना डिफरेंसेस आ चुका है ये बता दे। या आरएसएस पे क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? ये जो आजकल जो स्टेट ऑफ अफेयर्स अच्छा है सर, आपने इसका जिक्र कर लिया है। आरएसएस और बीजेपी में अब डिफरेंसेस आ गए हैं और इसीलिए तिवारी जी को आरएसएस ज्यादा पसंद आ रही है। क्या पता कल को आशीर्वाद वहां पर इनकी पार्टी दो टुकड़े हो गई, ये दूसरों के घर में ताका झाकी कर रहे हैं। इनकी पार्टी दो टुकड़े हो गई। ओके, जरा मैं बोल लूं। हाँ सर, रुकिए। जरा मैं बोल लूं। स्पष्ट कहा कि भाई संघ ही सब जगह घुस गए हैं। ये बार बार कहा जाता है संघ के लोग, तो उनका संघ का तो प्रधानमंत्री संघ का स्वयंसेवक है, गृह मंत्री संघ का स्वयंसेवक। आप कह रहे हैं दोनों में दरार आ गई है, ये दोनों कैसे हो सकता है भाई? खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि संघ का स्वयंसेवक। हर्षवर्धन जी मेरी बात सुनो। हर्षवर्धन जी, मैं नागपुर में रहता हूँ और मोहन भागवत जी को बार बार मिलता भी हूँ। हाँ, और हमारे नितिन गडकरी को जो हाशिए पे चलाया, अरे मेरे कोई डिफरेंसेस है, नहीं तो मैं क्यों बीजेपी से अलग होने वाला हूँ। और मैंने देखा है कि ये सत्ता को हम अलग नहीं करेंगे तो किसान विदर्भ का जो बैकलॉग है वो पूरा नहीं होगा। तो एक किसी नहीं, लेकिन संघ तो सीधे राजनीति करता नहीं है ना। संघ से जो लोग निकले वो राजनीति में है, ऊपर के पदों पर है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्री नितिन गडकरी भी तो स्वयंसेवक है ना। एक मिनट हर्षवर्धन जी, क्या हो रहा है? हाँ, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, दीपू साहब की जो बात आई, मैंने मोहन भागवत से स्टेटमेंट की बात की थी। अभी मैं बोल रहा हूँ कि हिंदुओं का भारत में या मोहन भागवत जी से मैं कह रही हूँ उद्धव ठाकरे जी से स्टेटमेंट की बात कीजिए ना। जहां पार्टी जिस पार्टी में है वहां तो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, दुनिया जहान के दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। नहीं, फिर कह रहे हैं हमारा बंटाधार। एक मिनट में क्लियर करना चाहता हूं। नहीं सर, वक्त की कमी है सर मेरे पास, आप क्लियर कर दीजिएगा 2026 में। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में गूंज में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं और गैर मुसलमानों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहां के हिंदुओं और बौद्ध पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खबर आ रही है कि वहां रहने वाले हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश